बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द लिब्रा ascendant पीपल्स। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का ascendant लिब्रा है कि उनका मंथ ऑफ अप्रैल कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 6th हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे राहु भी मूव कर रहा है। आप लोगों के 6th हाउस के अंदर सोलर इक्लिप्स हुआ है 8 अप्रैल को, मगर उसके हवाले से हम आखिर के अंदर बात करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। अभी फिलहाल हम 11th हाउस लॉर्ड जब 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होता है उसके क्या रिजल्ट होते हैं और समराइज करने की कोशिश करेंगे कि साथ में अगर हम कंबाइन करके बताएं तो उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल से डील करता है, प्रोफेशनल सर्कल से डील करता है, आपके सपोर्ट सिस्टम से डील करता है, आपको जितने भी जिंदगी में फायदे होते हैं उन सबसे डील करता है। आपके ख्वाहिशात की तकमील 11th हाउस से देखी जाती है। आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर 11th हाउस से देखे जाते हैं। 11th हाउस को लॉर्ड जब आपके 6th हाउस में मूव कर रहा है और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 7th हाउस में चला जाएगा एरीज साइन के अंदर, जहाँ पे जुपिटर भी मूव कर रहा है। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14th ऑफ अप्रैल तक। 14th अप्रैल तक आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड, हाउस ऑफ फ्रेंड, प्रोफेशनल का सपोर्ट, हाउस ऑफ सोर्सेस का लॉर्ड जब आपके 6th हाउस में मूव करेगा और राहु भी वहां पे मूव करेगा, तो आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, हिडन एनिमी, जितने भी लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, जितने भी आपके आर्गुमेंट फाइट सारे मामला होते हैं, तो वो लोग सप्रेस रहेंगे, चीजें आपके फेवर में ट्रैक होती रहेगी। 14 अप्रैल के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 7th हाउस में आ जाएगा। जब 7th हाउस में आ जाएगा, देखिए 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में होगा, जुपिटर ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर रहा है। सिर्फ आपको अपने ईगो बैटल्स के रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, अपने मैरिज मैटर्स के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर और अपने मिलने जुलने वाले लोगों के साथ। बाकी आपके लिए हम पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन के रिलेटेड तमाम लिब्रा ascendant वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर। मरकरी जस्ट अभी अभी आपके 6th हाउस से निकल के 7th हाउस के अंदर गया और 2 अप्रैल को उल्टी चाल के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। वो यहाँ से निकल के आपके 6th हाउस के अंदर आ जाएगा, पाइसेस साइन के अंदर। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मरकरी जब भी पाइसेस साइन के अंदर होता है तो रिट्रोग्रेड होता है। मरकरी जब भी पाइसेस साइन के अंदर होता है तो अपनी डिप्लीटेशन स्टेट के अंदर होता है, अपनी वीक स्टेट के अंदर होता है। मगर वीनस ऑलरेडी आपके 6th हाउस के अंदर जो है अपनी एक्साइटेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है। तो जब आपके 9th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड मोस्ट ऑफ द मंथ आपके अप्रैल के अंदर जो है रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर, उल्टी चाल के अंदर आपके 6th हाउस में रहेगा। सबसे पहले आपसे 9th हाउस जो होता है वो आपके टीचर्स, मेंटोर्स। 9th हाउस आपके फादर से डील करता है, फादर की टीचिंग से डील करता है। टीचर्स, मेंटोर्स, हायर एजुकेशन, जितने भी आपके एडवाइजर, गाइडर, लॉयर्स या जो भी आपके मेंटोर्स होते हैं वो सारे 9th हाउस से देखे जाते हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल 9th हाउस से देखा जाता है। रिलीजियस मैटर, रिलीजियस इंक्लिनेशन 9th हाउस से देखी जाती है। फिलोसफिकल नॉलेज 9th हाउस से देखी जाती है। आपकी पोस्ट एजुकेशन भी 9th हाउस से देखी जाती है। 12th हाउस आपके स्पिरिचुअलिटी से डील करता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस से डील करता है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से डील करता है, आपके जितने भी मामलात होते हैं जो आपकी जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं स्पेस के हवाले से, ज्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं वो 12th हाउस से रिप्रेजेंटेड होते हैं। और केतु जब आपके 12th हाउस में, केतु रिप्रेजेंट करता है फाइंड आउट करने को, खोज करने को, वो आपको आइसोलेट करता है। इस टाइम पे आप आइसोलेशन में भी रहना पसंद करेंगे। आपको चीजें जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है या फिर साइंटिस्ट या फिर इस तरह की जितनी भी रिसर्च करते हैं स्पेस के रिलेटेड, उनके लिए भी हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मरकरी केतु की एनर्जी लेके आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव करेगा। आपको कम्युनिकेशन के रिलेटेड समाउ डिस्टर्बेंस जरूर मिल सकती है क्योंकि मरकरी डिप्लीटेशन साइन के अंदर होगा, मगर वीनस की, राहु की सपोर्ट रहेगी मरकरी को, आपकी चीजें फेवर में टर्न होती रहेंगी। केतु यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 के बाद से मूव कर रहा है, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के लिए डिस्क्राइब किया था। और मरकरी केतु की एनर्जी लेके रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आपके 6th हाउस में मूव करेगा, तो आपके जितने भी कोर्ट के लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट या हिडन एनिमीज है उनके लिए बैड सिचुएशन क्रिएट होगी, उनके लिए पॉजिटिव सिचुएशन नहीं होगी, आपकी भी पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी।
तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लिब्रा ascendant वालों के लिए मरकरी के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले वीनस आप लोगों के चार्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वीनस आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है, आपका असेंडेंट लॉर्ड है। और इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस पर 8th हाउस का लॉर्ड आप लोगों के 6th हाउस के अंदर अपनी एक्साइटेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है। फर्स्ट हाउस आपसे डील करता है आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से डील करता है, आपकी जनरल हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल आपकी जो चार्ट का मैप होता है वो आपका फर्स्ट हाउस सेट करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज जो रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो फर्स्ट हाउस उसका लॉर्ड रखता है। 8th हाउस आपकी लॉन्जिविटी, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस, आपकी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन होते हैं वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। सीक्रेटिव थिंग्स, सीक्रेटिव एजेंसीज, ये तमाम मामला जितने भी होते हैं वो सारी भी 8th हाउस से देखी जाती है। चाहे जो भी लोग अपने छुप के काम करते हैं या फिर जो इस तरह के मामला में इन्वॉल्व होते हैं वो सारी चीजें भी 8th हाउस से देखी जाती हैं। जादू वगैरह ये जितने भी लोग जो छुप के चीजें होती है, जो आइसोलेशन में होती है, वो सारी भी 8th हाउस से। टैरेट कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, ये जितनी भी नॉलेज है, ये सारी चीजें हिडन नॉलेज जो है, जो रियल नॉलेज है, वो सारी भी 8th हाउस से रिप्रेजेंटेड होती है। तो फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड जब अपनी एक्साइटेड पोजीशन के अंदर आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके एनिमीज जितने भी हैं, आपके हिडन एनिमी, आपकी कोर्ट की लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट, आपको चीजें फेवर में टर्न होती रहेंगी, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि आपकी वीनस एक्साइटेड पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है। तो आप अगर इन सारे मामला से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर इस तरह की किसी भी मामला से डील कर रहे हैं, तो लाइफ की चीजें आपके फेवर में टर्न हो सकती है। वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 25 अप्रैल तक। तो 25 अप्रैल तक आपके 8th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में प्रेजेंट रहेगा, वन नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड जब दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर मूव करता है, तो नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बन जाएगी। तो आपके कोर्ट के हिडन एनिमी जितने भी लोग हैं उनके लिए ही बुरा होता रहेगा और चीजें आपके फेवर में टर्न होती रहेंगी। तो हम आपके लिए इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस से तमाम लिब्रा ascendant वालों के लिए मंथ ऑफ। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मून मूव कर रहा है आप लोगों के 5th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन में, जहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड सैटर्न भी मूव कर रहा है। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 अप्रैल के अकॉर्डिंग सेट किया, हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट करेंगे। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट दिखने का तरीका समझा सके ताकि आप इजीली अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट समझ भी सके और देख भी सके। सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या फिर डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। ये परेशानी मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस किए जाते हैं। somehow प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इश्यूज जो होते हैं वो हाउस से एसोसिएट होते ही हैं। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनको ट्रांजिट देखने की, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो जब भी मून ट्रांजिट के अंदर इन प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है? वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो ये तरीकेकार होता है मून के ट्रांजिट देखने। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 5th हाउस के अंदर अपने एक्वेरियस साइन के अंदर, जहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड सैटर्न भी मूव कर रहा है। मींस मार्स को सैटर्न की सपोर्ट हासिल है। 7th हाउस आपकी मैरिज से डील करता है, आपके पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप से डील करता है, आपके रिलेशनशिप इन जनरल को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अच्छा है बुरा समझते हैं, ये भी 7th हाउस बताता है।
आपकी मैरिज मैरिज के रिलेटेड जितने भी मामला होते हैं, 7th हाउस लीगल बाइंडिंग कमिटमेंट, आप जो जबान देते हैं किसी से, कोई एग्रीमेंटेड थिंग करते हैं, वो भी 7th हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली से डील करता है, फैमिली हिस्ट्री से डील करता है, फैमिली लीनिएज से डील करता है, फैमिली की जितने भी, जब आप आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग किस तरह की हुई है, भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो सेविंग्स है, आपकी मनी मैटर्स, आपकी फैमिली की क्या वैल्यू, ये भी सारी चीजें सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस इस टाइम पे आप सेकंड हाउस 7th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 23rd ऑफ अप्रैल तक। उसके बाद मार्स यहाँ से मूव करके आपके 6th हाउस में चला जाएगा, पाइसेस साइन के अंदर। अब 7th हाउस आपकी मैरिज से डील करता है, आपकी रिलेशनशिप से डील करता है। तो अगर आप अनमैरिड हैं और आपका कोई सिंसियर लव रिलेशनशिप है, तो आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है। आप इजीली अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई सिंसियर और सिंगल लव रिलेशनशिप है इस टाइम पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब आपके 7th हाउस के सेकंड हाउस का लॉर्ड जब आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपके चिल्ड्रंस, आपके मेंटल एबिलिटीज, आपकी जितने भी एजुकेशन के मामला है, उन सारे मैटर्स के अंदर आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि सैटर्न अभी 5th हाउस के अंदर है, हालांकि वो एक्वेरियस साइन के अंदर है। एक्वेरियस साइन के अंदर इतने हार्ड रिजल्ट नहीं होते, मगर फिर भी आपको समहाउ स्ट्रक्चर, फोकस और रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेगा। फन एक्टिविटी से आपको ज्यादा अपनी स्टडीज या फिर जो भी मामला है 5th हाउस के, उनसे डील करना पड़ सकता है। अगर आपके बच्चे हैं इस टाइम पे, तो भी हम उनके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको इन सारे मैटर से डील करना पड़ सकता है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, जब तक मार्स आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और आपके मनी मैटर्स के लिए भी हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स के हवाले से। जैसा हमने वीडियो के शुरू के अंदर बात की थी, आपके 6th हाउस के अंदर सोलर इक्लिप्स होना है 8 अप्रैल को। एक इक्लिप्स के अंदर आपके 11th हाउस का लॉर्ड इन्वॉल्व है, और ये नेसेसरी नहीं है कि जिस दिन सोलर इक्लिप्स हो उसी दिन आपको उसके रिजल्ट मिले। कुछ दिन उसके आगे या फिर उससे पहले भी आपको उसके रिजल्ट फील हो सकते हैं या फिर मिल सकते हैं। तो सोलर इक्लिप्स आपके 6th हाउस में होना है। 6th हाउस के अंदर राहु वीनस अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो आपके 11th हाउस ख्वाहिशात की तकमील का, फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल का। अच्छा, अपने से 8 प्लेसेस अवे है, तो सडनली आपको जो है मामला आपके फेवर में टर्न हो सकते हैं। आप जितने भी, क्योंकि सन राहु दोनों ही आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं, आपके 11th हाउस का लॉर्ड, आपका सपोर्ट सिस्टम इस टाइम पे काम करेगा और रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर अराउंड द सोलर इक्लिप्स, और कुछ दिन आगे कुछ दिन पहले सोलर इक्लिप्स के। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लिब्रा ascendant वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड। मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होना। सबसे पहले जैसा हमने बात की थी, सन फिलहाल आपके 6th हाउस में मूव कर रहा है, और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14th अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में चला जाएगा एरीज साइन के अंदर। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है मरकरी फिलहाल आप लोगों के 7th हाउस में मूव कर रहा है, और मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा 2 अप्रैल को, और रिट्रोग्रेड होते होते आपके 6th हाउस में आ जाएगा पाइसेस साइन के अंदर। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है मार्स फिलहाल आप लोगों के 5th हाउस में मूव कर रहा है, और मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 23rd ऑफ अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके 5th हाउस से आपके 6th हाउस में आ जाएगा। फोर्थ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है वीनस फिलहाल आप लोगों के 6th हाउस में मूव कर रहा है, और वीनस अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन पे है। वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 25th ऑफ अप्रैल तक। उसके बाद यहाँ से मूव करके वो भी आपके 7th हाउस में आ जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, जैसा हमने बात की, सोलर इक्लिप्स, वो है 8 अप्रैल को आप लोगों के 6th हाउस के अंदर पाइसेस साइन। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द लिब्रा ascendant यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।